आज मैं आपको सारंगी क्लास 2 कक्षा 2 इकाई 1 परिवार आपके साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र और बातचीत। तो हम लोग इस चित्र को देखेंगे और बातचीत करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा रूप में कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसे इस चित्र को पूरी तरह से अच्छे से देख सकें। ये चित्र कुछ पिकनिक स्पॉट जैसा लग रहा है ना। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ चाय बन रही है, यहाँ पर एक मम्मी बच्चे को, अपनी बेटी को खाना दे रही है। तो इस तरह से एक पिकनिक स्पॉट लग रहा है। तो इस पिकनिक स्पॉट में क्या क्या चीजें हो रही हैं इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी एक बच्चे के साथ इस नाव पर सवार होकर इस नदी में जो छोटी सी मछली है उसके साथ और इस नौका विहार का मजा ले रहा है। यहाँ पर ये बच्चा इस मछली की तरफ आकर्षित है और इस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, देख रहे हैं ये बच्चा किस तरह इस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये आदमी, ये पुरुष इस नौका को चला रहा है। इसके ठीक बगल में आ जाइए आप लोग। यहाँ पर ठीक बगल में हम लोग देख सकते हैं कि, थोड़ा सा मैं स्लाइड कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर इनको, ये छोटी सी लड़की एक गुब्बारा पकड़े हुए खड़ी है और यहाँ पर किसकी तरफ देख रही है, ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे दो बच्चे हैं जो रस्सी से खेल रहे हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बच्ची नीचे बैठी हुई है। ये एक लड़की है और एक लड़का है। इस लड़के ने चश्मा पहना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद इस बच्ची की तरफ देखिए जो गुब्बारा पकड़ी हुई है, उसके तरफ एक कुत्ता, ये कुत्ता काफी देर से, काफी अच्छे तरीके से इस बच्ची की तरफ देख रहा है और खुश भी है, ये भी मजा कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस चित्र में क्या है, एक पेड़ है, पेड़ के बगल में पेरेंट्स है, माता पिता है। और जिस तरीके से इंगित किया गया है पिक्चर में, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों इस बच्चे के माता पिता है। और ये बच्चा क्या कर रहा है, चलो थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करके देखते हैं। क्या कर रहा है ये बच्चा पेड़ में रस्सी की मदद से चढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसकी मम्मी इसे फ्रूट दे रही है, एक सेब दे रही है। ये सेब ही है जो इस बच्चे को दे रही है। उसके बाद इनके पापा क्या कर रहे हैं, इनके पापा केतली में चाय बना रहे हैं। दो लकड़ी के डंडे खड़े कर लिए, नीचे आग जला ली है और केतली में चाय बना रहे हैं। उसके बगल में देखो एक छोटा सा बास्केट रखा हुआ है, छोटा सा बर्तन जैसा कुछ बास्केट रखा हुआ है जिसमें कुछ ब्रेड जैसा है, ब्रेड ही लग रहा है मुझे, ये ब्रेड है। उसके बगल में दो प्याले हैं, चाय के प्याले। उसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में मम्मी अपनी बेटी को कुछ खाने को दे रही है बर्तनों में, और मम्मी ने भी बर्तनों में अपने अपने कुछ रखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो बर्तन हैं जो ढके हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बास्केट है जिसमें कुछ खाने का, कुछ खाने की वस्तुएं हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकती हैं, ब्रेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पतंग भी रखा हुआ है। बच्चों, पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग, पतंग भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से चित्र को दर्शाया गया है और देखते हैं हम लोग इसमें कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा। पेड़ की तरफ आते हैं, देखिए हमसे छूट रहा था, ये रहा, ये एक चिड़िया का घोंसला जो पेड़ के ऊपर में है। तो इस तरीके से उसके बाद और देखो, और देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पर कुछ पंछियाँ
कुछ पंछी भी उड़ रहे हैं, देख रहे हो। तो इस चित्र में काफी कुछ दर्शाया गया है। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखना। उसके बाद अपने मित्रों के साथ क्लास में जब जाओगे, कक्षा में जब जाओगे, तो अपने क्लास में मित्रों के साथ डिस्कस भी करना है कि किस तरीके से पिक्चर में क्या क्या वस्तुएं दिखाई गई हैं, कौन किस तरह से हाव भाव कर रहा है, उसी चीज को दिखाया गया है। शिक्षण संकेत। छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए। 2-4 बच्चे एक साथ बैठेंगे और चित्र को देखेंगे। आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, अपने मित्रों को बताइए ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे, यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, किसके साथ जाना चाहते हैं। ओके। चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है, देखिए जरा कौन सी बच्ची रो रही है चित्र में। ये बच्ची चित्र में थोड़ा रोते हुए प्रतीत हो रही है। उसके बाद क्या कोई उसकी मदद कर रहा है, ये भी देखना है। कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं, ये भी बताइए आप। यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है। तो बच्चों ये तो काफी इजी है, हमें छुट्टी मिलती है संडे को, वो तो संडे को ही हम लोग घूमने जाते हैं, तो ये संडे हो सकता है। शाम होते होते इन लोग सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये भी आपको सोचना है। शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें। तो आप अपने क्लास में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कीजिए और फिर टीचर से भी बात कीजिए, शिक्षक से भी बात कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहानी क्या है, नीमा की दादी। कहानी का नाम क्या है, नीमा की दादी। और ये कहानी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सुनी कहानी, तो इसे हम लोग कहानी की तरह लेंगे, कहानी की तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस कहानी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। ये रही नीमा, देखो कितनी साफ सुथरी लग रही है। ऐसे आप लोगों को भी साफ सुथरे रहना है। और स्कूल जब जाते हो तो मम्मी तो साफ सुथरा भेजती हैं, लेकिन आप लोग कपड़े गंदे कर लेते हो, ड्रेस गंदे कर लेते हो, ऐसे नहीं करना। अपने कपड़े, अपने बैग, अपने वाटर बॉटल, अपना लंच बॉक्स थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश करना है। उसके बाद इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, सॉरी, इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। देखो दादी को भी दिखाया गया है ना, दादी इनकी, वो कहीं नहीं आती जाती, वो कहीं आती जाती नहीं है, वो घर पर ही रहती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, देखो सब्जियां काट रही है ना दादी, ये रही सब्जियां। और देखो इन्होंने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है और चाकू से सब्जियां काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, कि घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। देखिए यहाँ पर घुटनों में तेल मल रही है, तेल रहा जो घुटनों को काफी आराम देता है, और घुटनों में देखिए तेल मल रही हैं। और दादी को नीमा का काफी इंतजार रहता है, क्योंकि घर में अकेली भी रहती हैं। उसके बाद नीमा रोज, देखिए आगे क्या है, नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। ओके। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। किनके पास, मेरे पास। क्यों, नीमा पलट कर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। उसके बाद नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। बच्चों ऐसा आप लोगों के साथ होता है ना, कभी कभी आप लोग खेलने जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं
मम्मी आ रहा हूँ 10 मिनट में, और 2 घंटे लग जाते, पता ही नहीं चलता। वैसे ही नीमा ने बोला। दादी जोर से हंसी, दादी जोर जोर से हंसने लगी। फिर वे दोनों खेल के लिए मैदान की ओर चल पड़े। देखो, नीमा अपनी दादी के साथ नीमा अपनी दादी के साथ खेल के मैदान में चल पड़ी। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन इसके आगे प्रश्न है, और प्रश्न हम लोग को देखने हैं। बातचीत के लिए प्रश्न है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि हमें ज़्यादा सोचना है। बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? क्योंकि उन्हें कहीं आना जाना, क्योंकि वो कहीं आती जाती नहीं है और घर का काम भी करती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब नीमा खेलने ले गई तो दादी भी तो खेलेंगी ही ना। तीसरा, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। क्या आपको ऐसा भी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों, इसका जवाब तो आप लोग अच्छा दोगे। चौथा, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? ये यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक नीमा है और एक दादी है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? इस प्रश्न का जवाब भी आप ही दीजिएगा। तीसरा, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो ना और दा से क्या क्या शुरू हो सकता है? ना से नाना, नानी, दा से दादा, दादी, और एक आप खुद बनाना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है? शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए बच्चों, चित्र दिए हुए हैं ना। इन चित्रों को देखो और इन चित्रों को देख के इन शब्दों, इन जो कुछ वर्ण दिए हैं और कुछ मात्राएं दी हैं, उनसे, इनसे रिलेटेड आपको शब्द बनाने हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? ला, जा, बा, पा, आ की मात्रा आ, रा, मा, सा, घा, छोटी की मात्रा ई, ता, खा, चा, ना, बड़ी की मात्रा ई। तो इससे बनाना है। जैसे यहाँ पर ताला दिया हुआ है, ताला बन सकता है ना, ता, ला और ताला। ओके। उसके बाद कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखें। यहाँ पर मात्राएं लिखनी है। जैसे ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन है, ट्रेन की कुछ बुगी डब्बा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, पहले में आ है, उसके बाद दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा में ऊ है, फिर छठा खाली है, सातवां खाली है, फिर ए है, आठवां खाली है, नौवां खाली है, 10वां खाली है। तो इसको आपको भरना है। इसमें आप लोग को क्लास में जाके खुद से सोचना है, डिस्कस करना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और इन सवालों का जवाब देना है। कहानी में तीसरा प्रश्न, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। इंतजार में देखो, ऊपर में बिंदु लगा हुआ है। हम लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये देख रहे हो, बिंदु है ना। तो ये इंतजार। तो इस बिंदु के लिए, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? जब बिंदी लग जाती है उसे अनुस्वर कहते हैं। तो आगे एक प्रश्न क्या है? इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। अगर आइए इसके कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। अक्षर समूह सख, अनुस्वर लगाने के बाद क्या बनेगा? संख। चित्र देखो दिया हुआ है। पतंग, अनुस्वर लगेंगे तो पतंग हो जाएगा। उसी प्रकार आपको बदर और मदिर और अगूर के लिए यहाँ पर अनुस्वर लगा के उसका सही उच्चारण करना है और जवाब देना है। तो बच्चों, आज यहीं तक सारंगी क्लास 2 कक्षा 2 चित्र और बातचीत भी हमने देखी, और इस कहानी को भी देखा जिसमें एक आईवन परिवार में नीमा की दादी की कहानी थी। तो बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। बाय बाय।